यह स्थल आपको एक अद्वितीय, अविस्मरणीय और कभी न भूलने वाला एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। भगवान राम ने इस पर्वत को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वही भक्त सच्चे मन से इसकी परिक्रमा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको 3 अद्भुत मुखार बिंद मिलेंगे और यहाँ प्रसाद में मुख्य प्रसाद नारियल ही होता है। गुरु वशिष्ठ आश्रम, जहाँ पे लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। इसे लोग जलेबी बाजार भी कहते हैं, मिठाई वाली गली भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो है कुछ भोजन, नाश्ता, चाय आदि ले सकते हैं। यहाँ कामतानाथ में औषधियाँ बहुत मिलती हैं, तो तरह तरह के रोग ठीक होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम दीक्षित आज आपको विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा की ओर लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं अगर आप चित्रकूट आए हैं और कामद पर्वत की परिक्रमा नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चित्रकूट आते हैं तो कामदगिरि की परिक्रमा करना कभी न भूलें, क्योंकि बिना इसके चित्रकूट यात्रा अधूरी है। भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में से पूरे 11 साल 11 महीने चित्रकूट धाम में बिताए थे और सबसे अधिक समय इन्होंने इसी पर्वत अर्थात कामदगिरि पर्वत पर साधना और तपस्या में बिताया है। मित्रों, इस कामदगिरि की कहानियाँ बहुत ही रोचक और प्रेरक हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के लिए, जिसमें हम आपको कामदगिरि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए मित्रों, अब हम चित्रकूट में पीरी कोठी के आसपास पहुंच गए हैं। ये राम जानकी मंदिर है और पूरे चित्रकूट में प्रसिद्ध विजय के हनुमान जी के मंदिर के पास हैं। आप इनका दर्शन करें। मित्रों, अगर आप चित्रकूट की यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो आप इन सारी जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी यात्रा को और यादगार बनाने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आपको सारी जानकारी दूंगा, इसमें आपकी यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भगवान श्री राम के प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। साथ साथ आप इस हरे भरे सुंदर पर्वत के दर्शन करते चलें, जिसके दर्शन करने मात्र से बहुत पुण्य मिलता है। और देखिए, इस समय हम मुख्यमंत्री आश्रय स्थल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप रात्रि बिल्कुल मुफ्त में बिता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड लेके आए और यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के रात रुक सकता है। यहाँ पर हजारों आदमी रुकते हैं। साथियों, मैं आगे कहना चाहूँगा कि यह परिक्रमा स्थल एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको प्रदान करता है, क्योंकि यह परिक्रमा कलकल बहती हुई पावन मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित और एक आकर्षक और खूबसूरत स्थल है, जो तीर्थ यात्रियों और प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों को अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए आकर्षित करती है और इसे एक आदर्श तीर्थ स्थल बनाती है। देखिए साथियों, अब हमारी परिक्रमा फिर एक विशिष्ट मंदिर की ओर आ गई है। यहाँ दर्शन करते हुए हम आगे इसी तरह सीताराम सीताराम कहते हुए बढ़ें। साथियों, यह परिक्रमा मार्ग आपको प्रकृति की सुंदरता और शांति अनुभव कराता है। साथ ही मित्रों, यह स्थल आपको एक अद्वितीय, अविस्मरणीय और कभी न भूलने वाला एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। साथियों, यह वीडियो आप अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप साथ साथ परिक्रमा लगाने का पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और अब हमारी परिक्रमा कामदगिरि के मुख्य मंदिर की ओर पहुंच रही है। कामद का अर्थ है इच्छा पूरी करने वाला पर्वत, यानी जो भी भक्त सच्चे मन से इसकी परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप सोचिए
त्रेता में जहाँ भगवान राम ने तप किया, कलयुग में भी आज लाखों भक्त उसी रास्ते से नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और हर कदम पर आपको प्राचीन मंदिर, इतिहास, भक्ति और चमत्कार का अनुभव होता है। जैसे ही आप कामतानाथ जी के मंदिर से परिक्रमा शुरू करते हैं, आपको हर मोड़ पर मंदिर, हर मोड़ पर कथा और हर मोड़ पर दिव्यता का एहसास होगा। देखिए, इस समय हम जो है बिहारी मंदिर के पास हैं, लेकिन आज ग्रहण लगने के कारण यह मंदिर के पट बंद हैं। देखिए, लोग लेट कर भी परिक्रमा करते हैं और बहुत तपस्या के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, एक विशिष्ट मंदिर जो कामतानाथ के पहले ही पड़ता है, यहाँ भी आप दर्शन जरूर करिएगा। और ये देखिए, प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और अब हमारी परिक्रमा फिर आगे मंदिर की ओर ही चल रही है। देखिए, ये राम मोहल्ला इसे कहते हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ सदैव बनी रहती है। ये देखिए, बड़ा सा हॉल यहाँ पड़ा हुआ है, आप रात्रि विश्राम यहाँ भी कर सकते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में आपको 3 अद्भुत मुखार बिंद मिलेंगे और हाँ, यहाँ के शरारती बंदर आपके साथी बन जाएंगे। भक्त इनको केले खिलाकर सेवा करते हैं। आप भी इन सीढ़ियों को प्रणाम करके ऊपर चढ़िए और भगवान कामतानाथ के दर्शन करिए। देखिए, सभी लोग यहाँ लाइन पर लगे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन कामतानाथ के दर्शन करने के पहले आपको राम दरबार की ओर हाजिरी लगाना होता है। बोल दे राम दरबार की जय। यहीं से आगे आप एक ही पल में आप पहुँचने वाले हैं और हम सब लोग दर्शन करेंगे। साथ में सब लोग बोलिए कामतानाथ की जय हो, कामतानाथ की जय हो। कमेंट में भी आप कामतानाथ की जय और सीताराम अवश्य लिखिए। भावपूर्ण आप परिक्रमा करते चलिए। साथ ही अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। बाहर आप जैसे ही निकलते हैं तो तमाम ब्राह्मण लोग बैठे हैं जो आपको कलेवा बांधते हैं, प्रसाद आपका चढ़ाते हैं। और यहाँ प्रसाद में मुख्य प्रसाद नारियल ही होता है, जो आप यहीं अपना तोड़ सकते हैं और कन्याओं में भक्तों पर इसको वितरित जरूर करते चलें। बंदरों को भी कुछ सेवा फल देते चलें। साथियों, विशेष बात यह है कि इस धरती पर सिर्फ 2 पर्वत ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने सीधा आशीर्वाद दिया है। त्रेता युग में भगवान राम ने इस कामदगिर पर्वत को आशीर्वाद दिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को आशीर्वाद दिया। बोल दीजिए गोवर्धन पर्वत की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। कमेंट में भी आप ये शब्द लिख सकते हैं। साथियों, अब द्वितीय मुखार बिंद के आप दर्शन करें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग बहुत लंबा है, पूरा तो वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के आपको मैं दर्शन कराऊंगा। और अब हम पहुंच चुके हैं नरसिंह भगवान के मंदिर पर, जहां पर लोग मत्था टेकते हैं और अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप नारियल तोड़ें, लेकिन जो भी बन जाए, कोई आदमी 1 नारियल तोड़ता है, कोई 2 जोड़ा तोड़ता है, कोई 5 नारियल तोड़ता है, तो आपसे जैसी श्रद्धा बन सके वैसे करें। और अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है अनादि चक्र पर। इस चक्र के दर्शन जरूर करना चाहिए। ये जो बाहर लाल मूर्ति बैठी हुई है, इसी के भीतर छोटा सा मंदिर बना है, जहाँ एक चक्र बना हुआ है जिसे अनादि चक्र कहते हैं। लोग इसे नहीं जानते हैं और ये अभी भी गुप्त है। तो अखंड ज्योति मंदिर में है, आप यहाँ दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। मित्रों, कहते हैं कि यह परिक्रमा सनातन धर्म का जीवित प्रतीक है। परिक्रमा के दौरान आपको अनेक पवित्र स्थलों के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, अब हम शनि मंदिर की ओर आ गए हैं। बोल दे शनि भगवान की जय। यहाँ शनिवार को लोग बहुत दीपक जलाते हैं और तेल से भगवान का स्नान करते हैं। साथ साथ आपको देखिए सामने ऐसी जगह मिल रही है जहां आज भी तुलसीदास द्वारा लिखित हस्तलिखित
प्रति उपलब्ध है। यदि आप निवेदन करेंगे तो आपको यहाँ जानकी महल मंदिर में तुलसी की लिखी हुई रामायण देखने को मिल जाएगी। अब हम देखें, श्री बद्रीनारायण भगवान आश्रम में पहुंच गए हैं। यहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं और रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, 2-4 दिन रुक सकते हैं। अब हम विशिष्ट सेल्फी पॉइंट में पहुंच गए हैं। इसे कहते हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम, जहाँ पे लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं और यहाँ पर झूला भी झुलाते हैं। और अब हम परिक्रमा आगे बढ़ाते चलते हैं। आगे आपको राम दर्शन हाल मिलेगा, जहाँ आधुनिक तकनीक से पूरी रामायण दिखाई जाती है। फिर देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं भरत जनक मंदिर पर। यहाँ पर भरत जी से जनक ने सबसे पहले भेंट की थी और जनक जी से उन्होंने निवेदन किया था कि भगवान को किसी तरह वापस लौटा दीजिए। और इसके बाद ही अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी की ओर। कहते हैं कि यहीं पर भगवान की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी तैनात रहते थे। इसी पहाड़ी पर बैठकर वो चारों ओर निगाह रखते हैं। कहते हैं, जब भगवान श्री राम चित्रकूट से विदा हो रहे थे तो कामदगिर पर्वत ने उनसे कहा, प्रभु आपके जाने के बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं। तब भगवान राम ने इस पर्वत को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और तभी से यह पर्वत भक्तों के लिए इच्छा पूर्ण करने वाला धाम बन गया है। और लोगों की जब मनौती पूर्ण हो जाती है तो अमावस्या आदि पर, कोई 2 अमावस्या, कोई 5 अमावस्या, कोई साल भर की और तमाम 14 वर्ष तक लगातार अमावस्या में यहाँ आते हैं। देखिए भित्त चित्र कितने सुंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है, जिससे इस परिक्रमा में 4 चांद लग गए हैं। साथ ही देखिए हमारी परिक्रमा आगे बढ़ती जा रही है और कुछ महात्म मैं आपको इसके बारे में बताता जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर कोई पूछे कि परिक्रमा का शुभ समय क्या होगा लगाने का, तो साथियों परिक्रमा सुबह शाम अच्छी होती है और ठंडी के दिनों में आप दोपहर में भी परिक्रमा लगा सकते हैं। साथियों यह वही परिक्रमा है जिसके सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आत्मा को शांति और मन को संतोष भी मिलता है। तो आप यहाँ जरूर आइएगा और जो भी भगवत प्रेमी भक्त हों, जो यहाँ कुछ रुचि रखते हों, उनको भी आप यह वीडियो शेयर करके पुण्य के भागी बनेंगे। और मित्रों, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप समझिए कि आप और लोगों के प्रति भी आप पहुँचा सकते हैं। अब देखिए मित्रों, हमारी परिक्रमा लक्ष्मण पहाड़ी की ओर पहुंच गई और यहीं से हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हमारी परिक्रमा तृतीय मुखार बिंद में आ गई है, जहां पर हम कामदगिर के तीसरे स्वरूप के दर्शन करेंगे। साथियों देखिए कितना दिव्य और अलौकिक दर्शन है। साथ ही पहले आपको कुबेर मंदिर मिलेगा, यहाँ पे लोग अन्नदान आदि करते हैं। इसके बाद आप दर्शन करिए इनके। दर्शन करने के बाद यदि अब आपको कुछ भूख लगाई हो तो हम खोही में पहुंच गए हैं। इसे लोग जलेबी बाजार भी कहते हैं, मिठाई वाली गली भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो है कुछ भोजन, नाश्ता, चाय आदि ले सकते हैं और यहाँ पर आपको कीमती कुछ भी नहीं मिलेगा, सस्ता ही मिलता है। इस तरह दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको कामतानाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मैंने आपको यहाँ यह भी बताया कि आप इन जगहों पर आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुउपयोगी लगी होगी। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, अब हम पहुँच चुके हैं औषधि भंडार पर। यहाँ कामतानाथ में औषधियाँ बहुत मिलती हैं, तो तरह तरह के रोग ठीक होते हैं। लेकिन आप कोई भी औषधि लेने के पहले अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुउपयोगी लगी होगी। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मैं चाहता हूँ
कि आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम 1 लाइक कर दीजिए। इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे भी आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाइए। देखिए मित्रों, अब हमारी परिक्रमा सिद्ध हनुमान पीठ बरहा के हनुमान मंदिर के पास आ गई है। ये महिलाएं वहीं से निकल रही हैं। आप यहाँ थोड़ा सा 2 कदम भीतर जाके दर्शन अवश्य कर लें। मित्रों, जो ये बरहा के हनुमान जी हैं ना, तो ये स्वयं से प्रकट हुए थे और जब ये प्रकट हुए थे तो रात में ढोल नगाड़े बड़ी तेजी से बजने लगे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि तब यहाँ हजारों लोग दौड़ कर आए, लेकिन ना कोई बाजगीर था, कुछ नहीं था और जमीन खुदी हुई पड़ी थी और उसी के ऊपर यह प्रतिमा निकली थी। देखिए, अब हमारी परिक्रमा कामदगिरि आरती स्थल पर पहुंच गई है, जहां लगभग 6-7 के बीच में दिव्य आरती होती है। आप भी जब शाम को यहाँ आए तो आरती का जरूर लाभ लें। और इसके साथ हमारी परिक्रमा पहुंच रही है रघुबर किशोर मंदिर के पास। यहाँ भी भीतर जाके आप दर्शन जरूर कर लीजिए और साथ साथ मन में सीताराम 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 का भजन अवश्य करते रहें। कोशिश ये करें कि किसी से आप बातचीत बिल्कुल मत करें और मन में सीताराम सीताराम करते चलें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। जानकारी समय से मिलती रहे। अगर आपके पास कोई और सुझाव या प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। किसी अगले सफ़र पर फिर मिलते हैं।